नमस्कार बच्चों। राज्य शासन कैसे करता है इसका हम 5वां टॉपिक है वो आज पढ़ेंगे। इसमें देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वॉलपेपर की परियोजनाएं। वॉलपेपर क्या होता है? जैसे शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपयुक्त जो शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उनकी तालिका बनाकर रिक्त स्थानों में डालिए। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से, ठीक है, रुचि के किसी भी विषय पर क्या करते हैं, शोध किया जा सकता है। जहाँ जो तस्वीरें गई है, कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। शिक्षा चुने हुए विषय पर पूरी कक्षा से क्या करते हैं, परिचय देते हैं, परिचित करते हैं और संक्षिप्त रूप में चर्चा करके कक्षा के दूसरे समूह में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में, ठीक है, इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभव और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताएं, कहानियाँ या साक्षात्कार विवरण या इनसे संबंधित कोई भी रचना कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये एक प्रकार से वॉलपेपर पर तैयार कर रहे हैं एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसी डायरी जिसके माध्यम से हम इनके बारे में कार्य या उनकी कविताएं या इस प्रकार का वर्णन कर सकते हैं। छोटे बच्चे ना, या आप की जो जैसे बौद्धिक प्रतियोगिता हम लेते हैं ना, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि आपको कुछ कहानियाँ लिखने के लिए देते हैं, कविताएं लिखने के लिए देते हैं। इस प्रकार सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। जो सामग्री चुनी गई है या बनाई गई या लिखी गई है उसे समूह के लोगों ने मिलकर देख लेते हैं, एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा, ठीक है, और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। हम सबसे पहले जो सामग्री होती है वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में जो सबसे बेस्ट चीज़ें होती है ना, उसको हम अपने पास में ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 5 बच्चों ने कविताएं लिखी, उन कविताओं में जो सबसे बेस्ट कविता थी, उन बेस्ट कविताओं को क्या किया, हमने इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद में एक बड़े से चार्ट के ऊपर हमने क्या किया, उसको चिपका लिया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा क्या, एक वॉलपेपर से एक चार्ट तैयार हो गया। समझ आई बच्चों? इसी प्रकार हम सामाजिक की, विज्ञान की या हिंदी की जैसे कोई अच्छी चीज़ें होती है वो हम एक वॉलपेपर पर लिखते हैं। सभी बच्चों को उसका टॉपिक दे देते हैं। टॉपिक लिखने के बाद में वो क्या करते हैं कि तैयार करते हैं। अब हम सब उस टॉपिक को सुनते हैं या पढ़ते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद में जैसे 10 बच्चों में से 5 बच्चों का टॉपिक जो अच्छा लगा है ना, उस बच्चों का क्या किया हमने, ये देखो चार्ट पर बना लिया। ये देखो बच्चों का चार्ट बनाया हुआ है ना, ऐसे चार्ट पर हमने क्या किया, बना के और इसे अपने विद्यालय में रख लिया। समझ आई बच्चों? इसी प्रकार धीरे धीरे आगे क्या है, ये देखो, ये चार्ट बनाने के बाद में ये क्या कहता है, इसके बाद में प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है और महत्वपूर्ण, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए। समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब कभी समूह या प्रस्तुतिकरण कर दे तो समीक्षा के लिए भी ऐसे प्रश्नों को पूछना या अच्छा रहता है। हम कहते हैं ना, समीक्षा करते हैं कि वास्तव में ये कार्य किया है, क्या अच्छा किया है या नहीं किया है, यदि अच्छा किया है तो किस प्रकार है, यदि इसमें सुधार कर सकते हैं तो और कितना सुधार कर सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये देखो वॉलपेपर से एक चार्ट बनाया गया है और उस चार्ट के माध्यम से महामारी के विषय को लिया गया है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का है ये चित्र और इसके अंदर ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है जो महामारी से संबंधित है, ठीक है बच्चों। महामारी के अंदर हमें किन किन कार्यक्रमों को रखना चाहिए, किस प्रकार इन मुद्दों का सामना करना चाहिए,
ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जैसे ज्वर की महामारी, या फिर इसमें शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, कानून व्यवस्था, या मध्याह्न का भोजन जैसे दोपहर का भोजन से संबंधित जानकारी। ये चार्ट देखा बेटा, ये क्या है, एक वॉलपेपर बन के तैयार हो गया है, जिसके माध्यम से थोड़े से समय में हम क्या है ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके नीचे ये जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं कि निर्वाचन क्षेत्र की गतिविधियों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उससे चुनाव से संबंधित है वो प्रक्रिया किस प्रकार है। तो ये प्रश्न उत्तर अपने अभी करेंगे, साथ साथ ही करते जाएंगे। ठीक, देखो बच्चों, मैंने आपको पहला प्रश्न बताया था और उसका उत्तर देखो कि विधानसभा के सदस्य जो विधायक मतलब एमएलए कहा जाता है, ठीक है, और प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से विधायक जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो चीज़ दी गई है इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जैसे प्रत्येक राज्य से लोकसभा के चुनाव होते हैं और यहाँ से जो सदस्य चुन कर जाते हैं उसके बाद में वो संसद में बैठते हैं। ठीक है, तो संसद में जो जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं वो विधायक के रूप में कार्य करते हैं। तो समझ आ गई कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो विधायक होता है तो विधायक के सदस्य को विधायक मतलब एमएलए कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है विधायक और इसे क्या कहा जाता है, एमएलए। और इसका जो चुनाव होता है वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से होता है जहाँ से विधायक है वो जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर दूसरा प्रश्न देखो, इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि जो विधायकों का चुनाव है वो किस प्रकार होता है। तो प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र होता है। जैसे अपने सूरतगढ़ का है, गंगानगर का जो क्षेत्र है वो विधानसभा का क्षेत्र आ गया और यहाँ से विधायक जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में चुनकर जाते हैं। जैसे निहाल चंद जी थे, ठीक है, जो अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से गए थे। इसी प्रकार अन्य जो सदस्य है वो अपने यहाँ सदस्य से चुनकर जाते हैं। ठीक है, या फिर अभी जो अपने राजस्थान के अंदर संसद के अंदर जो अध्यक्ष स्पीकर के रूप में है, जैसे ओम बिरला है ना, स्पीकर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है, अपने सदस्य जो चुनकर जाते हैं और वहाँ कार्य करते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वयस्क नागरिक मतलब 18 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति होता है वो अपना वोट देता है और वोट से विधानसभा का चुनाव करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 को कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं स्पष्ट कीजिए। कुछ विधायकों को मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता है। मुख्यमंत्री है ना, जैसे अशोक गहलोत जी अपने, ठीक है, उससे पहले कौन थे, सुषमा स्वराज थी, तो श्रीमती सुषमा जी थे। तो ये क्या थे, वसुंधरा थे। और अब वर्तमान में कौन है, श्रीमान अशोक गहलोत है। तो ये क्या मुख्यमंत्री है और इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों को पद दिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री दल के कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए राज्यपाल की सिफारिश करता है और राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। शपथ क्या होती है बेटा, एक प्रकार की प्रतिज्ञा जो अपना पद धारण करते हैं उससे पहले ये शपथ ली जाती है कि मैं ये पद धारण कर रहा हूँ तो किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई मतलब लाभ नहीं होगा, हित नहीं होगा, मैं लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा हूँ। और इस प्रकार से वो उनका पद धारण करवाते हैं, जैसे वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, लोक निर्माण मंत्री। ठीक है बच्चों, अब है तीसरा क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के लिए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होती है। जब कभी भी कोई कार्य किया जाता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, दो पहलू होते हैं। कुछ कार्य है वो अच्छों के लिए किया जाता है, कुछ कार्य है वो किया जाता है लेकिन लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि वो जनता के लिए अनुकूल नहीं होता है।
अतः आवश्यक नहीं है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय किसके लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक हो। और विधानसभा में होने वाली बहस के द्वारा मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के अधिकारों का क्या करते हैं, दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाता है। और बहस फलस्वरूप क्या किया जाता है बच्चों, कि नवीन विचारों को अंतिम निर्णय से जोड़ा जा सकता है अथवा अनुपयुक्त तथ्यों को हटाया भी जा सकता है। आज हम 3 ही प्रश्न करेंगे, उसके बाद में जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम क्या है, आगे जो टॉपिक है इसकी मैं आपको PDF भेज दूंगी, तो आप PDF के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों।